एक हमारा है इंट्रोडक्शन टू टिश्यू। टिश्यू का इंट्रोडक्शन हम लोग वैसे देखा जाए तो शुरू कर चुके थे कि सेल्स होते हैं, सेल्स जब एग्रीगेट हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं, सेल्स का जो ग्रुप होता है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू, दोज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो कोई खास काम करते हैं, विशेष काम करते हैं, दैट आर नोन एज टिश्यू। तो आज उसके आगे चलेंगे और पहली चीज़ हमें पढ़नी है, टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। हम आज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। अब प्लांट टिश्यू अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यू भी देखने में बड़ा लंबा लग रहा है। जैसे प्लांट टिश्यू आर, पहले तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 और 2। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। जैसे ये मान लो हमारा कोई प्लांट है, इसका ये जो टिप वाला पार्ट है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, अब ये ग्रो करके इतना बड़ा हो गया तो अब ये पार्ट हो गया परमानेंट। ये और ग्रो किया तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक, लेकिन ये वाला पार्ट हो गया परमानेंट। तो मेरे ख्याल से मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बारे में तुम लोग समझ रहे होगे कि मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग टिश्यू होता है जो टिप पर पाया जाता है, और परमानेंट उसके नीचे वाला जो परमानेंट टिश्यू होता है दैट इज परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ए कर दो एपिकल मेरिस्टेम, बी इंटरकैलरी और सी लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे और उसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज टिश्यूज आर सीन इन प्लांट। चूंकि प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में होंगे। दे आर प्राइमरली मेड अप ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल। ये डिवाइडिंग सेल के बने होते हैं, मैंने बोला ये टिप पर होते हैं, डिवाइड होते हैं। देखो ये डिवाइड हुआ और प्लांट की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, डिवाइडिंग सेल है टिप पर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे नीचे परमानेंट टिश्यू बनाते जाएंगे, तो डिवाइडिंग सेल होता है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। दे आर द ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द, तो ग्रोइंग है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। अब ये जो ग्रोथ होता है सारे, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी ग्रोथ हो जाएगा, यहाँ से भी ग्रोथ हो जाएगा। कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं, प्लेस होते हैं जहाँ पे ये ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू। चूँकि ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं इसीलिए इनका नाम है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मीन्स डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक का अगर कोई मीनिंग्स पूछे तो मेरिस्टेमेटिक मीन्स होता है डिवाइडिंग। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स डिवाइडिंग टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। इनके जो सेल्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, सेल्स के बीच में ये जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, पढ़ चुके हो। तो ये साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होते हैं। थिन सेल्यूलोज, चूँकि इनमें सेल वाल होता है, सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, तो ये जो सेल वाल होता है ये थिन होता है, पतला होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और इनके बीच में एक अच्छा सा स्पष्ट क्लियर कॉन्स्पिकुअस विजिबल न्यूक्लियाई होता है। ये है, आगे का पार्ट देखो। नेक्स्ट है दे लैक वैक्यूल्स। इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल्स का होता है इस तरह से होता है जिनके अंदर वाटर, या अगर अमीबा में जैसे फूड वैक्यूल्स होता है उस तरह से वैक्यूल्स, तो इनमें वैक्यूल्स नहीं होता। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीज़न हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीज़न हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट में, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं। तो तीनों के बारे में हम लोग जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। पहला है एपिकल, नाम से ही है एपिकल। एपिकल मीन्स एपेक्स। एपेक्स मीन्स क्या होता है? जो टिप पोजीशन होता है। एपेक्स मीन्स टिप। टिप मीन्स सबसे ऊपर वाला, ये जो पोजीशन होता है इसको, ये होता है, इसको बोलते हैं टिप या अपेक्स। और यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे पाया जाता है, टिप पे पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। रूट या शूट पे, रूट भी होगा। अगर ये प्लांट है, ये सॉइल है मान लो, तो सॉइल का भी ये जो टिप होगा, सॉइल का ये जो टिप है, दिस पार्ट, ये भी एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सॉइल, रूट्स और शूट
रूट्स और शूट के जो एपिकल पोर्शन होते हैं वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। पहली बात, दे आर रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज़, ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करने वाले टिश्यू होते हैं। इन्हीं की वजह से देखते ही देखते प्लांट छोटा सा कितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनकी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। एड इन इंक्रीजिंग, चूँकि ये रैपिडली ग्रो करते हैं तो ये हेल्प क्या करते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। कौन, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, पहला फिनिश। सेकेंड क्या है हमारा, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मीन्स होता है साइड। अगर ये कोई चीज़ है तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको लेटरल बोलेंगे। तो ये जो शूट होता है, स्टेम जो होती है, स्टेम, ये हमारा स्टेम है ना, इसको थोड़ा नीचे कर दे। ये जो हमारा शूट है ये इसके लेटरल में पाया जाता है यहाँ। तो क्या है, लेटरल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द स्टेम। जो लेटरल वॉल्स होते हैं स्टेम के वहाँ पाया जाता है। चूँकि ये लेटरल में पाया जाता है तो इसका रोल क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब कि प्लांट की ये हाइट ऐसे बढ़ाए, सॉरी मोटाई, विड्थ, ये लेटरल ग्रोथ में, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में। इंक्रीजिंग द स्टेम गर्थ, गर्थ मीन्स होता है मोटाई, विड्थ, ये जो गर्थ है इसको बोलते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम का लोकेशन क्या हुआ, स्टेम के लेटरल वॉल्स में, और इसका फंक्शन क्या हुआ, टू इंक्रीज द स्टेम गर्थ। स्टेम का जो गर्थ होता है, लेटरल ग्रोथ होता है, उसको ये बढ़ाता है। इंटर कैलोरी देखो नीचे है, तीसरा नंबर इंटर कैलोरी। पहले डायग्राम में हम लोग समझ लेते हैं इंटर कैलोरी होता है। तो इंटर कैलोरी है क्या, इंटर मीन्स होता है क्या, बीच बीच में। तो यहाँ पर तुम लोग देखो बीच बीच में ये निकला हुआ है, यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है। ये क्या है, नोट्स, इंटर नोट्स हैं, है ना। ये क्या है, नोट्स हैं और इंटर नोट्स हैं। जहाँ से ब्रांचिंग होती है, जहाँ से ब्रांचिंग होती है, नोड और इंटर नोड से ही तो ब्रांचिंग होती है। जहाँ से लिव्स निकलते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, तो ऐसे प्लेस में इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है। अब देख लो, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कैन बी फाउंड बिटवीन नोड्स। स्टेम के जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, जहाँ से लिव्स और ब्रांचिंग होती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इनका लोकेशन हो गया बिटवीन द नोड्स एंड इंटर नोड्स। इसका फंक्शन है ब्रांचिंग में हेल्प करना। ठीक है, तो एक बार से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, एपेक्स में पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, एपिकल ग्रोथ में, प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। लेटरल मेरिस्टेम, ये लेटरल स्टेम के लेटरल वॉल्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, लेटरल ग्रोथ में, यानी स्टेम की विड्थ बढ़ाने में, गर्थ बढ़ाने में। एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड्स पे पाया जाता है, और ये क्या करता है, लिप्स को ओरिजिनेट करने में हेल्प करता है, और हेल्प इन ब्रांचिंग में हेल्प करता है। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में।